वही कार्यक्रम रखा है इसलिए था ताकि सब समाज से लोग आए और देखें कि शाखा में क्या सिखाया जाता है। क्या आरएसएस का है? हाँ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही शाखा का एक वार्षिक उत्सव है। यहाँ पे डस्टबिन भी लगे हैं। योगा किया। ये संघ शौर्य दिवस है जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जी। और यह शौर्य दिवस संघ बड़े जोर शोर से हर वर्ष मनाता है। ऐसा नहीं कि आज इस बार ही मना रहा है, और काफी समय से ये कार्य सतत चलता है। और इसमें शाखा के अंदर हम बाल स्वयंसेवकों को, तरुणों को और जो प्रौढ़ हैं उनको जो भी हम कार्यक्रम सिखाते हैं उसी का हम प्रदर्शन करते हैं। उसमें व्यायाम है, योग है और खेल है। खेल की भावना के अंदर हम एकता का भाव, सद्भावना का भाव, एकता का भाव वह सभी हम, जिससे कि हमारी भारत माता, हमारा भारत देश, भारतवर्ष, हिंदुस्तान एक रहे। जो कुछ अलगाववादी लोग हैं, जो कुछ गलत लोग हैं, जो संघ के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में गलत भावनाएं, गलत प्रचार करते हैं कि संघ सांप्रदायिक है। संघ सबके साथ है। संघ के अंदर सारा समाज, किसी भी जाति को आप कहेंगे, सारे जाति के, सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, सारे उनको मानने वाले लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग, आर्य समाज को मानने वाले लोग, दूसरे धर्मों को भी मानने वाले लोग, सारे लोग संघ में आते हैं। इसीलिए संघ अपना शौर्य दिवस हर वर्ष मनाता है और इससे एकता का भाव, समर्पण का भाव, संघर्ष का भाव, शिक्षा का भाव, समाज का भाव और अपनी एकता में अनेकता, यह परिचय संघ देता रहा है, देता रहेगा। संघ है तो भारत है। ये अमेरिका ने भी माना है, इंडिया माइनस आरएसएस इज इक्वल टू 0। और यह सिद्ध कर दिया है अमेरिका ने भी, यूएस ने सिद्ध कर दिया है। अगर भारत में से संघ को हटा दिया जाए, अर्थात आरएसएस को हटा दिया जाए, तो वह उसका आंसर वो 0 होगा। और ये सत्य है। संघ आज 90-95 वर्ष से 1925 में संघ शुरू हुआ था। डॉक्टर परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी। वो एक एमबीबीएस डॉक्टर थे और उसके बाद में भी उन्होंने एमबीबीएस के लिए पैसा नहीं कमाया। उन्होंने हिंदू समाज को, हिंदू समाज की अनेक बातों को देखते हुए, आखिर हम क्यों वो हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। हम हजारों सालों से, 500 सालों से, 2000 सालों से गुलाम हैं। तो हमारे सरसंघ चालक जी ने, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने, जिन्होंने संघ शुरू किया था, जो संघ के निर्माता हैं, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने सैकड़ों साल पहले एक दूरदर्शी प्रतिभा थे। वो आज केवल डॉक्टर हेडगेवार अकेले नहीं हैं। आज करोड़ों स्वयंसेवक पूरे देश में ही नहीं, पूरे संसार के अंदर सैकड़ों देशों में, बड़े बड़े देशों में, यूएस में, इंग्लैंड में, जापान में, और अन्य देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, और अब तो यहाँ तक भी है कि संघ ने अपनी शाखाएं जगह जगह खोली हैं। कहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, कहीं हिंदू स्वयंसेवक संघ है, कहीं और नाम से है। भावना एक है। पूरा संसार, पूरा देश, पूरा समाज, पूरा संसार, हम पूरे संसार को एक परिवार की नजर से देखते हैं। ये चलिए भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पे बच्चे भी हैं और खासकर किशोर अवस्था के बच्चे हैं। इनको सीख देने के मार्ग में आप लोग क्या कुछ करते हैं? बच्चों को हम, जब 6ठी क्लास का बच्चा आता है, 5वीं क्लास का बच्चा आता है, 4थी क्लास का बच्चा आता है, उसको संस्कार देते हैं। सबसे पहले कहते हैं अपने माँ बापों का कहना मानो, अपने माता पिताओं की आज्ञा का पालन करो, अपनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो और
अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो देश का हित होगा, समाज का हित होगा। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो भारत माता की चिंता करेगा, देश की चिंता करेगा, राष्ट्र की चिंता करेगा। अपना पूरा योगदान पढ़ लिखने के बाद वो अपने समाज को देगा, जिससे हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र बलवान होगा। और आने वाले समय में एक दिन हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, जापान को पीछे छोड़ देंगे। ये संघ का संकल्प है। तो आरएसएस के संगठन के जो एनुअल डे के उपलक्ष्य में जितनी सारी बातें हुई थी, और यहाँ पर हमारे साथ जो भद्र से, क्या नाम सर आपका? अरविंद कुमार जी मौजूद थे और इन्होंने काफी बात की है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर शर्मा है। आज एनुअल डे के उपलक्ष्य में क्या कुछ आप संबोधित करेंगे पूरे भारत वर्ष के कोई जनता? अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रतिवर्ष, हमारी शक्ति क्या है, हमारी पूंजी क्या है, हर दुकानदार अपना हिसाब किताब रखता है जी। ऐसे ही हम भी संगठन का अपने का मूल्यांकन वर्ष भर में करते हैं। उसी क्रम में हमने आज जिले का एक इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजन किया है। हम क्या सिखाते हैं, इसलिए समाज के लोगों को भी बुलाया है और समाज को ये बताना कि हम संघ में क्या दिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, उसका संक्षेप में छोटा सा कार्यक्रम, शारीरिक का, बौद्धिक का, उस सब कुछ हमने एक बार प्रदर्शित किया है। यही हमारे वार्षिक उत्सव का एक लक्ष्य रहता है, यही हेतु है, यही हमारा ध्येय वाक्य भी हम उनको बताया है कि ये हमारा ध्येय वाक्य है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, संगठन हमारा सभी, कोई किसी के लिए ये नहीं कि कोई नहीं आ सकता है, हर कोई भी आ सकता है। वाइट लेनी तो देना, वाइट आप राष्ट्र के हित में ही सारी बातें सिखाई जाती हैं। हाँ। ठीक है, बस वही सवाल है, क्योंकि आरएसएस के बारे में सभी को आपको पता है गलतफहमी फैली हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं लोगों में जो गलतफहमी फैली हुई है, परिवार को इकट्ठा करना, उसको समायोजित करना, उसको संस्कारित करना, वो एक आवश्यकता है। वो भी आप भी करते हो, हम भी करते हैं। हम केवल और केवल हिंदुत्व की बात इसलिए करते हैं कि हिंदू ही हम या इस देश का मूल निवासी है। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, संस्कृति है, जीवन कल्चर है, आदर्श है। हमारे मुख्य वक्ता ने भी यही बात कही है, वो जीवन शैली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और हमने भी कह दिया। और फिर संगठन किसी के जाति विरोधी तो है नहीं है जी, ये सभी का है जी। यहाँ हिंदू भी आ सकता है, मुस्लिम भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, सभी का स्वागत है यहाँ। तो यहाँ को जातिवाद की बात नहीं सिखाई जाती है। तो आप सर कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल भाई साहब, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी भी जाति के, किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। संगठन की तरफ से सभी के लिए द्वार खुला है। और कहीं कहीं राष्ट्रवाद से अगर हम सोचें, राष्ट्रवाद की तरफ एक कदम उठाएं, तो कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। आरएसएस के संगठन की तरफ से मजबूती के साथ सभी को आह्वान किया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग आइए। और राष्ट्रवाद एक चिंता नहीं है और सोच नहीं है, आप लोगों के लिए और भारत माता की मजबूती के लिए, सभी धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन जो है हमेशा सदैव तत्पर है और आगे भी रहेगा।